जैसे और लोग जुड़ते हैं तब मैं लाइव का जो टॉपिक है वो बोलूँगी। उसके पहले मैं अपनी ये मेरी पुस्तक है भाव प्रेम कैसे, तो मैं लाइव शुरू करने से पहले इसमें से गीत सुनाती हूँ। राधा कृष्ण पर मैंने गीत लिखे हैं इसमें, ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। तो मैं पहले गीत से शुरू करती हूँ, फिर जैसे ही और बाकी सारे लोग जुड़ते हैं तो फिर मैं शुरू करूँगी। आज का जो टॉपिक है वो है शिव शक्ति संतुलन, इस पर हम बात करेंगे। तो मैं गीत गाती हूँ, अपनी पुस्तक का कोई सुनाती हूँ। जान गई तोरे संग कान्हा, देख न पाया कोई रे, मोरी पीर तो मैं ही जानूं, समझ न पाया कोई रे। जान गई तोरे संग कान्हा, देख न पाया कोई रे, मोरी पीर तो मैं ही जानूं, समझ न पाया कोई रे। हो तन पीड़ा उपचार करूं, ये पीड़ा जा किसे कहूं, तू ही सब जाने रे मोहन, मैं राधा क्या बिरह सहूं, मैं राधा क्या बिरह सहूं। जान गई तोरे संग कान्हा, देख न पाया कोई रे, मोरी पीर तो मैं ही जानूं, समझ न पाया कोई रे। तोरा ही तू छोड़ गया रे, दो दो हृदय संभालूं कैसे, तुम्हारी पीर भी सहूं रे मोहन, ही का भार दिखाऊं कैसे, ही का भार दिखाऊं कैसे। जान गई तोरे संग कान्हा, देख न पाया कोई रे, मोरी पीर तो मैं ही जानूं, समझ न पाया कोई रे, समझ न पाया कोई रे। धन्यवाद दिव्या जी। अगर आपको गीत पसंद आ रहे हैं तो मैं एक आध और गीत सुनाती हूँ, एक दो गीत और सुनाऊंगी, तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे, तो फिर हम बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर। मैं एक और गीत सुनाती हूँ, ये भी राधा जी का भाव है, मैंने लिखने की कोशिश करी है तो वो सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है अलबेली है प्रीत हमारी। राधे मोहे पुकारे जब तू, झूमे मन ये हृदय जुड़ाए, अधरों पर मुस्कान बिखरती, मुख पर लाली सी छा जाए। राधे मोहे पुकारे जब तू, तेरे मुख से सुंदर लागे ओ कान्हा रे नाम मेरा, गहराई प्रीत और भी तेरा नाम ले हृदय मेरा। राधे मोहे पुकारे जब तू, झूमे मन ये हृदय जुड़ाए, अधरों पर
मुख पर लाली सी छा जाए, राधे मोहे पुकारे जब तू। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। और मुझे लगता है कि मुझे अब शुरू करना चाहिए। मेरा जो टॉपिक है, जो आज की बात करनी है मुझे, शिव शक्ति संतुलन पे, तो मैं अब वो शुरू करती हूँ। धीरे धीरे लोग जुड़ते ही जाएंगे और जो भी जिन्हें आना है। मेरी आवाज़ प्रॉपर पहुँच रही है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। अभी ना कैमरा ऑन नहीं कर सकती मैं, ऐसे आपसे बात कर पाऊँ। कोई बात नहीं। आपका सॉन्ग बहुत अच्छा था। अभी आपने जो दोनों सुनाए ना, बहुत सुंदर। थैंक यू। वॉइस भी बहुत प्यारी है आपकी। थैंक यू इसके लिए। आप कुछ सुनाओगे? जी सुनाइए। नहीं नहीं, आप सुनाइए, मैं तो पोएट्री करती हूँ। और अभी नहीं, अगर कुछ सुनाना है तो सुना। तो मैं अभी सुना नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं आपको सुन सकती हूँ। आप आज का टॉपिक स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे गेस्ट बढ़ते जाएंगे। हाँ हाँ, वो शुरू करते हैं, सही बात है। तालिब जी बुलाइए बाकी लोगों को। कहाँ हैं आप? इनवाइट कीजिए। हाँ, इनवाइट करना पड़ेगा मुझे ना। लेट हो गया है, सब वेट करते करते थक गए। मेरा 5:30 बजे था, तो मैं 7:30 तक। हाँ, इसलिए बहुत सारे लोग इसलिए आ नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि वो पता नहीं, पहले से लाइव शो होने लगता है ना, पर लोग जाके वापस आते हैं क्योंकि वो ज्वाइन नहीं करने देता है। तो ये पंगा हो गया लोगों के साथ, तो लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ। नहीं, आपका मैंने एंट्री इसीलिए ली है क्योंकि कुछ टाइटल जो है वो बहुत यूनिक है। मतलब शिव शक्ति संतुलन के ऊपर इतना बड़ा टॉपिक है ये, तो इसी वजह से मैंने एंट्री ली कि देखो इसमें है क्या। क्योंकि शायरी, पोइट्री, सिंगिंग सब चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा यूनिक है। हाँ, पहले मैं भी ना आपने आपका आपके जो बैकग्राउंड लिया है आपने, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा है। थैंक यू। थैंक यू इसके लिए। चलिए फिर टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ, पहले मैं भी ना स्टार्टिंग में मैंने भी कुछ पोइट्रीज, कुछ गीत ऐसे किए, तो पता नहीं कैसे मुझे ऐसे मन किया कि मैं कुछ ऐसे बोलना चाहिए मुझे। तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो मैं उसमें बीच बीच में गीत सुना देती हूँ, लेकिन फिर मुझे बोलना अच्छा लगने लगा। मैंने कहा चलो जो आता है, जो मुझे जितना पता है मैं वो बोलूँ, तो शायद किसी को हेल्प हो, कुछ कुछ मिल सके उनको। तो मेरी आवाज़ अगर प्रॉपर आ रही है तो मैं जी मैं ठीक आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। हाँ, शिव शक्ति संतुलन क्या है? जैसे मतलब हम जो हैं, हम मनुष्य जो भी हैं, हम दो तत्वों से मिलके बने हैं, शिव और शक्ति। तो ये क्या होता है, ये हम स्त्री और पुरुष दोनों में ही ये तत्व मौजूद हैं, ये एनर्जी है एक। तो शिव क्या है? शिव है हमारे भीतर जो, जैसे संयम और दृढ़ता, संकल्प और दिशा देना किसी चीज़ को, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे भीतर शिव होते हैं। आत्मनिर्भरता, ये सब कुछ शिव की एक एनर्जी है। और जो शक्ति है वो हमारी सारी रचनात्मकता, जो क्रिएटिविटी है, हमारी क्रिएटिव पार्ट जो है, प्रेम, ममता, क्रिएशन, ये सब कुछ जो है वो शक्ति है। तो इमोशन, ये सब कुछ शक्ति है, ऊर्जा है हमारी। तो क्या होता है कि ये स्त्री पुरुष सभी में होते हैं, दोनों ही एनर्जी जो है होती है वो स्त्री और पुरुष दोनों में होती है। तो इसका जो संतुलन है, जब वो नहीं बन पाता है तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कि क्या होता है कि किसी भी स्त्री में आप देखो, कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिनमें शिव की जो वो एनर्जी है वो बहुत हाई है। ज़्यादा होने से क्या होता है कि उनमें पुरुष गुण है, जैसे अहंकार आना, या किसी चीज़ को नियंत्रित, उनको लगता है कि सब मेरे नियंत्रण में रहें, या अहंकार होना, नियंत्रित करना कोई चीज़ को। और वो अपने जैसे जो उनकी ऊर्जा है ना, उसको सही दिशा नहीं दे पाते हैं। जो उनकी क्रिएटिविटी है उसका मिसयूज़ हो जाता है, क्योंकि प्रकृति ने हम सबको कुछ गुण देके सभी को भेजा हुआ है इस धरती पर। सबके पास कोई ना कोई गुण है, हमारे पास कुछ क्रिएटिविटी है। तो अगर उसको सही हम दिशा नहीं देते हैं, गलत दिशा अगर दे देते हैं, या तो हम उसको दिशा ही ना दें, तो कई बार क्या होता है कि जब हमारे अंदर जो शक्ति अगर सुप्तावस्था में होती है, मतलब कि वो जागृत ही नहीं होती, बहुत ज़्यादा लो, मतलब वो भी अगर उनका हाई हो जाता है अगर एनर्जी, तो वो क्या करते हैं कि उसका यूज़ नहीं कर पाती हैं। वो अपनी क्षमता पहचान नहीं पाती हैं, अपने आप को ही नहीं जान पाते, तो वो भी नहीं यूज़ हो पाता है कई बार। लेकिन अगर शिव बहुत ज़्यादा हाई है हमारे,
जो वो ऊर्जा है वो ज़्यादा हो जाती है, तो हम उस चीज़ का मिसयूज़ कर देते हैं। तो ऐसी कुछ स्त्रियां हैं जो इस तरह की हो जाती हैं कि वो बिल्कुल ऐसे कंट्रोलिंग पावर होगी उनके अंदर, अपनी मनमानी करना, अपनी मतलब कि अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करना, जो उनके अंदर कुछ गुण दिए हैं उसका गलत इस्तेमाल करना। तो इस तरह से क्या होता है कि वो अपने जीवन में पूरा ब्लंडर कर लेते हैं। इससे और लोगों को भी मुश्किल होती है। इस तरह पुरुष भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में हो, जहाँ भी होंगे, वो घर में होंगे या ऑफिस में होंगे, सबको नियंत्रित करने की कोशिश करना, अहंकार उनके अंदर होता है। और जो उनके अंदर गुण हैं, जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है, उसका मिसयूज़ करते हैं वो। तो ये चीज़ होता है जब ये डिसबैलेंस हो जाता है, चाहे वो स्त्री में हो या पुरुष में हो। लेकिन अगर हमारी जो शक्ति हैं, जो ऊर्जा है हमारी, वो अगर डिसबैलेंस होती तो क्या होता है, मतलब ओवर इमोशनल होना, पॉजेसिव होना, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। और अपने जो कुछ निर्णय लेने हैं वो ले नहीं पाना, उसकी लेने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। डरते रहना, मतलब हर चीज़ से भय होना, किसी और पे डिपेंडेंट रहना। जो भी उनको कुछ निर्णय लेने हैं जीवन में तो वो खुद नहीं ले पाएंगे, उनको इतना डर लगेगा शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, या मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं, मेरे अंदर इतनी समझदारी नहीं, कुछ इस तरह की चीज़ें उनके अंदर होती हैं। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं अच्छा होता उनका, तो वो कोडिपेंडेंसी होती है हर चीज़ को लेके उनके अंदर, की किसी और के ऊपर कोडिपेंडेंसी होती है। तो और जैसे ओवर इमोशनल होंगे, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होंगे चीज़ों को लेके, तो ये सब चीज़ें होती हैं अगर हमारी जो है शक्ति डिसबैलेंस हो जाती है, मतलब वो अगर ज़्यादा हाई ऊर्जा हो जाती है उनकी। तो इसलिए इनका संतुलन ज़रूरी है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देखोगे कि जो शिव शक्ति का देखो कि जब कभी भी ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई थी, जैसे कई राक्षसों का उन्होंने वध किया, तो आप जब किसी के एक में जाओ तो जो शक्ति हैं वो अपने आप को शिव को समर्पित कर देती हैं पूरी तरह से। तो शिव उनका कैसा उपयोग करते हैं, शिव उनको दिशा देते हैं, उस ऊर्जा का कैसा उपयोग करते हैं। जब ऐसी कुछ मुश्किल आती है तो वो माता को बोलते हैं कि आपको ये करना है, उनका वध करना है, जाके आपको युद्ध करना होगा। तो वो उनको डायरेक्शन दे देते हैं और फिर वो उस पर कार्यान्वित हो जाती हैं। होने के बाद भी क्या होता है कि उस ऊर्जा को जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म करने के बाद उस ऊर्जा को रोक पाना उनके वश में भी नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ ऊर्जा है। उनको एक दिशा दिखाएगी कि आपको ये करना था। फिर उनको कंट्रोल भी कौन करता है, शिव जी ही करते हैं। वो कुछ तरकीब निकालते हैं, कुछ तरीका निकालते हैं कि कैसे उनको रोकना भी है। तो यहाँ से ही समझ में आता है कि ये दो चीज़ें हैं। यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारे भीतर हैं उनको हमको कैसे बैलेंस करना है। तो अगर हम बैलेंस करके रखते हैं तो हम अपनी हायर सेल्फ से मिल सकते हैं। जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी है उसको हम किस तरह से निखार सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं धरती पे। तो वो क्या होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ेगी इस धरती की, हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। और इससे क्या होता है कि अगर इस तरह हम होते हैं तो अपने रिश्तों में भी हम बहुत अच्छा बैलेंस बना के चल सकते हैं। जहाँ भी कार्य करते हैं, ऑफिस में, हर जगह। और ये बहुत पीसफुल हम एनवायरनमेंट बना सकते हैं। संबंधों में भी बहुत अच्छा सब कुछ रहेगा, बहुत अच्छे से हम प्रेम दे सकेंगे। जहाँ जितना करना है उतना सब कुछ बैलेंस में रहेगा ना, तो सब कुछ बहुत ही स्मूथ चलेगा। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकती हैं या कुछ बोलना है इस पर। बैलेंस है ये, वही ना, मास्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है। वो क्या होता है कि वो सभी में होता है, मतलब फीमेल और मेल सभी में होता है। ये एक चीज़ एक तरह से, हाँ वही है, मास्कुलाइन और फेमिनाइन जो एनर्जी है उसकी बात हो रही है। तो हम शिव शक्ति से एग्जांपल देते हैं क्योंकि वो हम जानते हैं, तो वहाँ से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो उनको ही शिव शक्ति बैलेंस बोलते हैं। बहुत ज़रूरी है। और ये होता नहीं है आम तौर पे, आप देखोगे ना, ये बहुत आजकल तो और भी ज़्यादा डिसबैलेंस है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सच में कैसे बैलेंस करना है हमें। जो कोई एक है किसी, मतलब उसका शिव ही इतना ज़्यादा है कि वो अपने दूसरे पार्टनर पे, आप देखो उस रिलेशनशिप में भी ऐसा हो रहा है कि कोई एक है जिसकी शक्ति बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है और किसी का शिव तो वो मतलब उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर अहंकार है। दूसरा बिल्कुल उसके अंदर क्षमता ही नहीं रहेगी, वो बिल्कुल दबके रह रहा है, एकदम से अपने डिसीजन नहीं ले पाना और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना, एकदम हर चीज़ के लिए कोडिपेंडेंसी है उसकी। मतलब इस तरह का ये क्या होता है कि बैलेंस ही नहीं क्रिएट हो पाता है, बैलेंस नहीं क्रिएट हो पाता इसमें, बिल्कुल नहीं हो पाती है। फिर ऐसे रिश्ते चल नहीं पाते, या फिर चलते हैं तो वो ढो ढो के ही चल रहे होते हैं, या तो टूट जाते हैं या तो फिर बस चल रहे होते हैं। कोई भी इसमें खुश नहीं रहता है। ये भी नहीं है कि जो कंट्रोल कर रहा है वो भी खुश हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी अहंकार है, अहंकार को संतुष्ट तो कोई भी नहीं कर सकता है।
ये तो जाने की चीज़ है ना, जैसे शिव बैलेंस होंगे ना, अहंकार सबसे पहले अहंकार ही चला जाता है। वही जो है ना, वही सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ होती है, उसके साथ ही सारे विकार हमारे भीतर पैदा हो जाते हैं। तो अहंकार गया तो सब चीज़ें गई। तो जैसे ही शिव बैलेंस होंगे, अहंकार सबसे पहले अहंकार ही चला जाएगा। और शक्ति बैलेंस होगी तो जो डर है, जो निर्णय लेने की क्षमता, ये सब जो है वो सब आ जाएगी, डर चला जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी कि हाँ मेरे अंदर काबिलियत है, मैं खुद समझ सकती हूँ, मैं खुद इतनी मेच्योर हूँ कि मैं खुद के फैसले ले सकती हूँ। ये चीज़ें अपने अंदर आने लगती हैं। मतलब खुद के अपने आत्मनिर्भर होने की अपने अंदर एक ललक सी जागती है कि नहीं, आत्मनिर्भर रहना है, खुद को खुद से बैलेंस रखना है मैंने। और वो जो ओवर इमोशनल होते हैं लोग ना, ये भी उस इसलिए हो जाता है, कई पुरुषों में भी होता है कि वो भी ऐसे बहुत ओवर इमोशनल होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं ना। तो ये क्या होता है, उनकी शक्ति डिसबैलेंस है। ओवर इमोशनल भी नहीं होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कितना है हमें देना है, कहाँ कितना रखना है, कहाँ नहीं रखना है। तो वही इसलिए बात है ना कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसमें मेरा मानना ये है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं ना, क्योंकि जो बच्चा पहला सीखता है वो पेरेंट्स से सीखता है। बिल्कुल। ठीक है, अब पेरेंट्स से सीखता है, पेरेंट्स ही, लड़का हो या लड़की, उनके मन में पहले ही डर बैठा देता है हाँ ये तो है। कि एक तो डर, लड़कियों के मन में ये डर बैठा दिया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, तुम नहीं कर पाओगी। बिल्कुल। ये लड़कियों के मन का डर बैठा दिया, तो वो आगे जाके बढ़ता जाता है। बिल्कुल। लड़कों के लिए ये होता है कि अरे तुम लड़का हो, अरे नहीं, लड़के रोएंगे नहीं, लड़के ऐसे कर सकते हैं, लड़के ये कर सकते हैं, अपनी बेटी से कहेंगे तुम मत करो, तुम करो। दोनों आसपास एज के होंगे, लेकिन लड़की को मना कर देंगे तुम मत करो, ये तुम करो। बिल्कुल, यहाँ से ही लड़के मुश्किल को होती है। बोलेंगे तुम मत करो, लड़की तुम करो। तो ये जो डिसबैलेंस की स्टार्टिंग है ना, ये बेसिक से ही कर रहे हैं आजकल लोग। ये वहीं से हो रही। और क्यों हो रही बताती हूँ। जैसे कि आप अगर नहीं जानते हो इस चीज़ को, आप नहीं समझते हो, तो आप जैसा जीवन जियोगे, आप अपने बच्चे को वही सिखाना चाहोगे। लेकिन अगर आपने ये जाना है कि ये संतुलन ज़रूरी है और इस तरह से होगा, ये अच्छा है, ऐसा ही जाके आगे ये बहुत अच्छा रहेगा, तो आप अपने बच्चों को वही सिखाओगे। आपके बेटी और बेटा जो भी आपके घर में, आपको वो चीज़ सिखाने की, समझाने की कोशिश करोगे, उसी तरह से आप पालन पोषण करोगे, तो बच्चा वैसे ही ग्रो होगा। तो ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि हमको जाना ज़रूरी है। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो पिछली पीढ़ी के हैं, जो आगे की पीढ़ी में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब उन्होंने ही ये नहीं जाना है। तो वहाँ से ही ये डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है, वहाँ से ही, क्योंकि मम्मी ने वैसा ही जीवन जिया, पापा ने भी वैसा जिया है, तो वही देखते आ रहे हैं बच्चे, वही सीख रहे हैं। वही तो माँ ने भी वही सिखाया। ऑब्जर्व की ये मुश्किल वहीं पे आ रही है। नहीं है। हम बिल्कुल। लोग ये सोचते हैं कि गड़बड़ है कहाँ पर, बिल्कुल। गड़बड़ तो बचपन से हो चुकी। वो बचपन से ही हो, हाँ वो तो है, बचपन से ही हो चुकी होती है। और देखो आप, बचपन में जो डर किया वो आगे तक बढ़ता गया। हाँ बिल्कुल, मतलब कि इसलिए कहीं पे क्या है कि कहीं इतना विरोधाभास हो जाता है। आपको इतना, आपको टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जाइए। वो ईश्वर सबसे पहले, आप जाइए नमाज पढ़ते रहिए। हाँ नहीं नहीं, अच्छा कौन है, हाँ उनको कोई बात नहीं, हाँ टाइम हो गया ना नमाज का। तो क्या होता है कि देखो ना आप, इसके विरोधाभास में क्या हो रहा है कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी फीमेल्स हैं जो वो जो है मतलब इसको अदरवाइज ले लेते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं बहुत सारी फीमेल इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं कि उनके अंदर फिर शिव डिसबैलेंस हो जा रहे हैं। आप ध्यान दो कभी कि आजकल वो बोलते हैं ना, वो फेमिनिज्म के नाम पे ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा है, मतलब वो भी गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है। वहाँ पे शिव डिसबैलेंस है। मतलब आप स्त्री गुण और पुरुष गुण को बैलेंस करके रखना ज़रूरी है, और वो सब में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि पुरुष ही गलत हो रहे हैं, यहाँ पे अब स्त्रियाँ भी ऐसी हो रही हैं कि उनके अंदर भी आप देखो कि शिव डिसबैलेंस है, उनके अंदर अहंकार है, और वो कितने गलत गलत कार्य करें आजकल जिस तरह से वो दिखा रहे हैं। और फिर जब वो फंसती हैं ना, तो बोलते हैं कि हम फीमेल हैं, हमारे साथ तो आप गलत कर रहे हैं। लेकिन आप फीमेल का, आप उस तरह फिर विक्टिम वाला गेम खेलते हैं वो। तो ऐसा नहीं होता, आपके अंदर वो गुण भी तो होना चाहिए। या फिर अगर आप सच में उस तरह से हो, आपको ऐसा सताएगा, तो आप बोल सकते हो। लेकिन ऑलरेडी आपने पता नहीं क्या क्या अपने अंदर खुद डिसबैलेंस कर रखा है कि नहीं हम तो। और ये भी मुझे नहीं ठीक लगता है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जब ये बोलते हैं स्त्री पुरुष, मतलब हमें समानता का अधिकार दो। अधिकार देना ठीक है, लेकिन हमें बराबर मानो, तो इसका मतलब आपने अपनी इंसल्ट कर दी। आप कैसे कह रहे हो, मतलब आप दोनों ही अलग है, अलग हो, दोनों की वैल्यू ही अलग है। दोनों, दोनों की एनर्जीज अलग है, दोनों की बॉडीज अलग है, दोनों की पावर अलग है। बिल्कुल। स्त्री पुरुष का मतलब लड़ते हैं कि हाँ कि एक होना चाहिए कि इक्वलिटी हो, इक्वलिटी, और इक्वलिटी कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। अगर एक लड़का सिलेंडर उठा के नीचे से ऊपर ला सकता है और लड़की को बोल देते हैं, आधी से ज्यादा लड़कियां वहीं पे मना कर देंगी। बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल। खुद ही मना करते, इक्वलिटी रह कहाँ गई? कहाँ रहेगी। वो और उनकी वैसे भी तरह नहीं रह सकती, वो उनकी तरह नहीं रह हाँ, सकते।
हाँ, और दोनों का स्ट्रेंथ अलग है, दोनों की पावर अलग है, दोनों का सब कुछ अलग है। दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों का अपना क्राइटेरिया है, दोनों की इम्पोर्टेंस भगवान ने पहले ही अलग कर दी, तो वो एक पहले साथ ही हो कैसे सकता है? आप देखो ना, दोनों दोनों की वैल्यू है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं है, मतलब पूरे ही दोनों एक दूसरे के बिना नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अगर इस धरती पर सिर्फ पुरुष रह जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, या सिर्फ स्त्रियाँ रह जाएं तो अच्छा रहेगा, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, वो तो पूरा पूरा प्राकृतिक नियम ही टूट जाएगा, आगे की जो जो जनरेशन है वो कुछ रह ही नहीं जाएगी, तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि बैलेंस बनने के लिए तो दोनों अलग अलग ही अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये बोलना कि नहीं हमें उनके बराबर मानो, मतलब आप इसका मतलब अपने आप को छोटा समझ रहे हो, कहीं ना कहीं आपने एक्सेप्ट कर रखा है कि हम उनसे नीचे हैं, तो ये यहीं पे आपने अपने पहले ही इंसल्ट कर ली, आप खुद ही स्वीकार रहे हो। फिर आप जब खुद स्वीकार रहे हो तो आप कैसे दूसरों से कह सकते हो, कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि वो आपको ऐसा समझेंगे? तो मुझे ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जब इस तरह की बातें होती कि नहीं हमें समानता का अधिकार दो। खुद इक्वल मान नहीं रहे हो और इक्वलिटी की बिल्कुल। कर रहे हो कि हाँ, एक्सपेक्टेशन। और मैं कहती हूँ कि आप बनो, आप ऐसा बनो, आप बैलेंस लाओ अपने अंदर, आपको मांगनी नहीं पड़ेगी इक्वलिटी, आपको सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। आप खुद ही आप देखोगे कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी आपसे जुड़ते जा रहे हैं, वो और लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आप बैलेंस में आते हो ना, लोग खुद ही अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे, आप आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको बहुत कुछ वहाँ पे मिल रहा होता है, पॉजिटिव एनर्जीज वहाँ पे आ जाती हैं जैसे आप बैलेंस में आते हो। तो फिर मांगने की ज़रूरत क्या है? मांगना क्यों पड़ रहा है? हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बैलेंस में आते ही हम खुद ही पॉजिटिव एनर्जीज को जनरेट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप से होने लगता है। ये जो ब्रह्मांड है, प्रकृति है ना, ये सबकी एनर्जीज हमें पॉजिटिव एनर्जीज मिलने लगती है जैसे हम बैलेंस में आते हैं। तो पहले हमें ज़रूरी है कि हम बैलेंस में आए। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस में होते नहीं और फिर हम मांग रहे होते हैं, फिर लड़ रहे होते हैं, झंडे गाड़ रहे होते हैं, क्या क्या कर रहे थे। तो वो मुझे ठीक नहीं लगता जो आजकल चल रहा है ना, देख ही रहे हो। तो कोई भी क्या बोलूँ मैं उस पर, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि क्या है ये, तो इंसल्ट कर रखी इन लोगों ने हमारी। मन करता है जाके खुद ही लड़के आऊँ। हर व्यक्ति जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि भगवान ने हमें बिल्कुल हर चीज समझाने के लिए ऑलरेडी एग्जाम्पल दिए हैं। बस ये है कि हम उनको समझ नहीं पाते कि कहाँ से क्या एग्जाम्पल सेट करना है। बिल्कुल, हम समझने की को उंगलियां इक्वल नहीं है, तो हर व्यक्ति अलग अलग है, हर किसी का अपना रोल है, बिल्कुल सबका अपना अपना रोल है। समझ पाते। और जब देखो जैसे ये भी एग्जांपल कितना सिंपल है, हम शिव शक्ति से समझ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम वहाँ पे जा ही नहीं रहे हैं, वहाँ पे समझने की कोशिश नहीं करें, उसमें भी अज्ञानता है। बल्कि क्या होता है कि मैंने देखा कुछ कविताएं ऐसे गलत सलत लिख देंगे, कुछ पोस्ट ऐसी बना देंगे, तो लगता है कि कहाँ से जाना, कुछ जाना तो है कि कुछ भी बनाए जा रहे हो, वहाँ से अच्छी चीज़ें तो सीखो। और ये कितनी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शिव शक्ति को समझने के बाद, कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि हम खुद में वो चीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर ठीक है हम इंडिया में है तो हम बात करते हैं शिव शक्ति संतुलन, अगर बाहर बात करें तो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है ये, तो वहाँ पे उस तरह से समझाएंगे। पर वो यहाँ पे हम कितने अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे पास समझने के लिए एग्जाम्पल्स हैं जिन पे ईजिली समझ सकते हैं हम इस चीज़ को। आप कुछ सुनाएंगी? ये तो बड़ा एक अलग ट्रैक पे हम चल रहे हैं, और यहाँ पे मैं अपनी लत पोइट्री करती हूँ मोस्टली, तो वो थोड़ा डिफरेंट ट्रैक हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं ना क्या करती हूँ लाइव में फिर बीच बीच में गीत भी सुना देती हूँ, फिर करती रहती हूँ, क्योंकि फिर लोग जुड़ते रहते हैं ना। आपका फर्स्ट फर्स्ट लाइव शो है यहाँ पे आज? नहीं नहीं, मेरे कई सारे हो चुके हैं मेरे। अच्छा, हाँ, ये शायद 9वां होगा, 9वां 10वां ऐसे कोई होगा। मैं करती रहती हूँ। तो आप एक और कोई गीत सुनाइए ठीक है, मैं गीत सुनाती हूँ। जो ये आप ही ने लिखे हैं ना, कि ये सारे, हाँ सारे मैंने लिखे हैं, ये मेरी बुक है। हाँ सुनाइए, हमको बहुत अच्छा लगता था आपकी वॉइस का। चलिए सुनाती हूँ मैं। चलो एक गीत सुनाती हूँ इसका। ये क्या है ना कि जब मैं वृंदावन गई थी बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, तो उस समय मैंने जो जो महसूस किया था उस पर मैंने लिखा था, तो वो सुनाती हूँ, ठीक है। पहले नानुभूति हुई है इतनी गहरी प्रीत, इतनी गहरी प्रीत, भाव मिलन पर इतने गहरे, मन पर प्रेम की जीत, मन पर प्रेम की जीत। नैनन नीर बहाए मोहन
मिलन घड़ी जो आए, मिलन घड़ी जो आए, नैनन नीर बहाए मोहन, मिलन घड़ी जो आए, मिलन घड़ी जो आए, नीर झरे मोतियन के जैसे, जिन गलियन तू आए, जिन गलियन तू आए, पहले नानुभूति हुई है इतनी गहरी प्रीत, इतनी गहरी प्रीत, अब ना उबर सकूंगी कबहूँ तुम्हारे प्रेम के सागर से, तुम्हारे प्रेम के सागर से, एक एक बूंद को तरसूं मोहन, तुम्हारे नैन के गागर से, तुम्हारे